ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਬਾਰੇ, ਉसी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਈ ਅਚੰਭੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੀ ਅਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ मीनिंग है, ਕੀ ਅਸੀਂ ग्रहण कर सकते हैं और उस बारे जानकारी लेने रजनी शर्मा जी। तो जी जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। तो आपका टूर कैसा रहा, पहले तो हमें ये बताइए। जी, यूरोप टूर बहुत अच्छा रहा। मैं स्विट्जरलैंड गई और पेरिस देखा और प्राग देखा। दो सिटीज हैव देयर ओन ब्यूटी, पर मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी हमारा वैंकूवर बहुत खूबसूरत है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स दैट इज देयर। देखिए हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, उनकी संस्कृति होती है और उस संस्कृति से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो ब्रीफली थोड़ा सा हमें बता दीजिए, क्योंकि मेन तो आज सागर मंथन की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि इन पेरिस का दुनिया भर में नाम है, प्राग का भी है, ये ओल्ड कल्चर्स को डिपिक्ट करती हैं। तो अगर हमने आपसे पूछना हो कि वहाँ से क्या आपने ग्रहण किया तो क्या किया आपने, बताइए। हरप्रीत जी, वहाँ पर एक तो जो है आर्किटेक्चर, इतनी खूबसूरत वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। तो स्पेशली जब मैं पेरिस में गई तो पेरिस की मेन अट्रैक्शन हमने सोचा आईफिल टावर है। तो उसके बाद वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हमने सोचा होंगे 2, 4, 5, 10, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो वो तो हजारों की संख्या में। तो ऐसा लगता है कि एक पूरी रेवोल्यूशन हुई होगी उस टाइम पे। 1700 किया हुआ है जी उसको पूरा अच्छे तरीके उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। 1700 की के अराउंड की वो बिल्डिंग्स हैं। और वो सारी ब्रिक की और सीमेंट की। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। सो अगेन वही बात आ गई जी कि संस्कृति को संभाला हुआ है उन्होंने, संस्कृति को संभाला हुआ है। और मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं कि जो ये ह्यूमन हमारी सोसाइटी है विच वॉज डिप्राइव ऑफ एनी कल्चर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हर वक्त की कोई ना कोई विशेषता है। और जब मैं प्राग में गई तो वहाँ पर 1400 के चर्च हैं और बिल्डिंग्स हैं, और वो भी उसी तरीके से सहेजी हुई हैं उन्होंने। इट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल जी, दीज मॉन्यूमेंट्स स्टैंड टॉल एंड द आइडिया इज़ कि ये सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, इनके अंदर जो इतिहास छुपा है और जो संस्कृति है वो कैसे वो लोगों ने संभाल के रखी है। और ये हम भी कोशिश करते हैं आपके ज़रिए कि कैसे हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो हमें दर्शकों तक पहुँच सके। सो आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो आज सागर मंथन की जो आपने बात की थी उसके बारे में काफ़ी कॉल्स भी आई, लोग काफ़ी पूछ रहे थे, उसको थोड़ा सा समेट के अगर आप बता सकें कि इसमें से हमने क्या ग्रहण क्या करना है। जी हरप्रीत जी, मैंने आपसे जब पिछली बार सागर मंथन की कथा शुरू भी की थी तो मैंने जिक्र किया था कि दिस इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट एज वेल। हालांकि पुराण तो कथाओं से भरा हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहना चाहिए, विषय है। तो मैं थोड़ा सा उसको समेट दूं ताकि वो दर्शक जो आज इसको अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड पता चल जाए कि किस तरह से एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर भगवान के कहने पर ये सोचा कि हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमारी सुखों से, दुखों से और डुअलिटी से भरी हुई, इसको हम वंस फॉर ऑल अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि उसके लिए तुम अमृत का खोज करो। मनुष्य के जीवन में ये अमृतत्व की खोज, इसकी ये सागर मंथन की कथा है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बड़े सागर में मंदराचल पर्वत को उन्होंने खड़ा करके और उसको वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेट के देवताओं और दैत्यों ने मिलकर इस सागर मंथन के काम को किया था। और फिर उसमें उनका सारा उत्साह ठंडा हो गया जब उसमें समुद्र में से अमृत के बजाय विष निकलना शुरू हो गया। और फिर उनके रिक्वेस्ट करने पर शंकर भगवान ने वो
विष का पान कर लिया और उसके बाद बहुत ही अद्भुत और विलक्षण वस्तुएं उस सागर मंथन में से निकली और बाद में फिर अमृत की प्राप्ति भी हुई और भगवान ने वो अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया और जो वो दैत्य थे वो उससे वंचित रह गए। तो ये सारी कथा हमने पिछले 2 एपिसोड्स में बताई थी। तो जो मेन इसका मकसद है, हमने ये कहा था कि जैसे गुरुवाणी भी कहती है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। तो अगर ब्रह्मांड में इतने यूनिवर्सल लेवल पर, इतने कॉस्मिक लेवल पे ये इतना बड़ा प्रयोग किया, तो क्या हम अपने जीवन में, अपने इस मनुष्य शरीर में, इस देह में क्या अमरत्व की उपलब्धि कर सकते हैं? आरपी जी, इससे पहले कि मैं उस बात की तरफ आऊं, एक बहुत खूबसूरत मंदिर है कैम्बोडिया में। जी उसका नाम है एंगर वॉट। उस पे ये सागर मंथन की कथा मूर्तियों में पूरी दिखाई हुई है। अच्छा जी। कोई 1000 मूर्तियां में दैत्य खड़े हैं, एक में दानव और वो दोनों वासुक। ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट। इतना क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक। और इसी तरह से अभी वेरी रिसेंटली थाईलैंड में जो बैंकॉक एयरपोर्ट है जी, उसका नाम है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। उस पे जिस तरह से हम यहाँ अपने वैंकूवर के एयरपोर्ट पे भी हमने बड़े अच्छे मॉन्यूमेंट्स रखे हैं, तो उन्होंने ये सागर मंथन के मॉन्यूमेंट वहाँ रखा हुआ है। या तो इसको इतिहास में, आर्किटेक्ट में भी बहुत जगह मिली है इस पूरे प्रयोग को। तो अगर हम अपनी कल्पना से सोचें भी कि ये उस वक्त कैसा रहा होगा जी, तो कभी कभी बुद्धि से बाहर की बात हो जाती है। तो अब जो है सागर मंथन का इसेंस, अगर हम इस तरफ चलें तो देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स इन इट। एक स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग इन ह्यूमन बॉडी। एक स्कूल ऑफ थॉट का ऐसा मानना है। दूसरे का मानना है कि जो कुंडलिनी है, जिसको सरपेंट पावर भी बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी, मुस्लिम्स में भी, हर जगह वो जो स्नेक से सिंबलाइज करते हैं, दैट इज व्हाट दैट कुंडलिनी पावर इज। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि एक बार थोड़ा सा भी ज्ञान होने पर या उस सर्वेंट पावर के अवेकन होने पर, ये उसके बाद ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने की यात्रा है। तो ये देयर आर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, बट दे आर ऑलमोस्ट सो सिमिलर कि बाद के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। लेकिन अगर हम साधना के गहन विषय को अभी नहीं टच करके इसको सिर्फ बुद्धि के लेवल पे ही समझने की कोशिश करें कि ये है क्या चीजें, कॉस्मिक लेवल पे, ब्रह्मांड लेवल पर ये हुआ, ऐसा इतिहास कहता है, ऐसे हमारे आर्किटेक्ट कहते हैं। लेकिन हम उसे देखें कि हम आज के जीवन में, अपनी इस मनुष्य देह में, इनके क्या अर्थ हैं। तो हम देवता किसे कहते हैं और दैत्य किसे कहते हैं? देवता है हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, या हम इनको कॉमन मैन के लिए कहें, प्लेजर प्रिंसिपल इन अस। ठीक। मनुष्य का वो मन, वो इंद्रियां जो प्लेजर लेना चाहती जी, उनको देवता नाम से कहा। ठीक है। और दैत्य कहा हमारे अंदर जो पेन का प्रिंसिपल है, हमारे नेगेटिव और इवल थॉट्स, हमारे इम्पल्सेस एंड हमारी बॉडी पेन, दीज वी कैन से एज दैत्य। ठीक है। तो इन दोनों को मिलके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इन दोनों ही चीजों से ऊपर उठ के या इन दोनों का ही समाधान करके फिर हम ये सागर मंथन का कार्य शुरू करते हैं। ठीक है। सागर जो है वो मनुष्य के मन को कहा गया जी। हम मन को सागर के तरीके कहते हैं। मन एक सागर है, इतना गहरा, जिसमें कि विचारों की इतनी लेयर्स हैं, संस्कारों की, सूक्ष्म संस्कारों की, कि उसको पार करना बड़ा कठिन है। और मेरा ख्याल प्राय सभी धर्मों में समुद्र के साथ इस मन की कल्पना की गई है। ठीक। गुरुवाणी कहती है नानक नाम जहाज है, जहाज की जरूरत पड़ेगी इस सागर को पार करने के लिए। ऐसा गहरा और विकट सागर है यहाँ, और विचारों के तूफान इसमें उठते हैं। और अगर कभी कोई हैपनिंग हो जाती है तो फिर तो पूछिए ही मत कि कैसा मनुष्य का वो जो मन है वो उसको 1 मिनट में किस कगार पे चिंता के, दुख के लाके खड़ा कर देता है जी।
तो ये जो प्रिंसिपल हैं हमारे प्लेजर के और पेन के जी दोनों हमारे जो उठे हुए हैं इस बिखरे हुए मन के परिणाम हैं। राइट और इस मन को हमने इसका मंथन करके इसमें से अमृतत्व को प्रकट करना है। बिल्कुल। तो अब हम ये सोचें कि इसमें भगवान ने हमने ये कहा कि ये सागर के तरीके हैं, तो अब इसमें मंदराचल पर्वत जैसे उन्होंने कहा, जी। तो हम जो हैं वो इस मन के मंदराचल जो उसकी संधि होती है शब्दों की, तो इसका अर्थ होता है कि धारा के तरीके हमारे जो विचार हैं, विचारों की तो उथल पुथल चल रही बिल्कुल है, जी। लेकिन वो सारा मन सिमट के एक धारा के तरीके हो जाए विद द कॉन्टेम्पलेशन, विद मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, ऑल थ्री टुगेदर। राइट, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। ओके, ये तीनों चीज़ों का संविधान जो है, आपका कहना है कि ये जो हमारे विकल्प विचार हैं उनको रोकने में, उनको स्टेबल करने में कामयाब होगा। उनको स्टेबल करने में मन में विचारों का होना वो ठीक। मन का नेचुरल गुण State है, बिल्कुल। स्टेट ऑफ माइंड। Yeah. लेकिन मन का निर्विचार होना भी एक मनुष्य जीवन की उपलब्धि है जिसका हमें पता नहीं। राइट, और वही मंजिल है, वहां तक हमने पहुंचना है। जी राइट। जी। लेकिन आपने ये देखा कि वो जिस वक्त मंदराचल पर्वत को समुद्र में खड़ा किया गया था तो वो नीचे जाना शुरू हो गया Yeah. था, उसका कोई आश्रय नहीं था। राइट। तो भगवान ने वहां पर कच्छप अवतार लेके, जिसको कहना चाहिए कि कछुए का रूप उन्होंने धारण किया था, जी। और वो उस मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। हमने भगवत गीता में भी देखा था कि भगवान ने एक बार कछुए की Right. बात की थी कि वो किस तरह से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। Right. उसके लिम्स बाहर होते हैं तो उनको सबको अंदर समेट लेता है, जी। और समेट के फिर वो आराम से उस पर बैठ जाता है। ठीक। तो इसी तरह से ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंख, नाक, ये जो 5 सेंसेस हैं, ऑल द टाइम दे आर गोइंग आउटवर्ड्स। Right. इन्हें नए से नए दृश्य चाहिए, इन्हें नया से नया देखने को चाहिए। ठीक। और ऐसा नहीं कि एक इंद्री का ये काम है, सभी का। कान भी अच्छे से अच्छा सुनना चाहते हैं, Right. इंद्रियां भी अच्छे से अच्छा देखना चाहती हैं, जीवा भी अच्छे से अच्छे स्वाद लेना चाहती है, और मनुष्य इन इंद्रियों की, इन डिजायर्स को फुलफिल करते करते ही जैसे लगता है कि जीवन का उसकी निकल जाता है। एब्सोल्युटली, समा बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। पर अगेन, हर एक धर्म में, और ये जो हम कथा सुन रहे हैं, इसमें भी मकसद तो ये है कि वो थॉट को इनवर्ड किया जाए, और यही सागर मंथन का कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं कि पता चल सके कि क्या जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य क्या है, कैसे हमने उन सेंसरी अपने ऑर्गन्स को जो है उनको कंट्रोल करके, कंटेम्पलेट करके और कंसंट्रेट करके अंदर की तरफ जाना है। इस छोटी सी ब्रेक के बाद जानकारी लेते हैं जी। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਫਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਬਸ ਹਨ। ਆਈਲੈਟਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ 604-594-3500। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਐਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ मतलब जीवन का जो है वो पता चल सकता है। जी रजनी जी, सो ब्रेक से पहले जैसे आपने बात की थी कि कंटेम्पलेशन, कंसंट्रेशन की जो आपने बात की थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कंटेम्पलेट करना किसी चीज़ के बारे में, वो तो चलो हम कर लेते हैं, पर जब कंसंट्रेशन की बात आती है वहाँ पे हम थोड़ा सा समा नहीं, इतनी फास्ट पेस लाइफ में कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर सके। मेमोरी, माइंड इतनी तरफ हमारा भागता है कि पता ही नहीं लगता, और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये होता है कि उससे टेंशन,
डिप्रेशन जैसी ये प्रॉब्लम्स हैं ये अराइज हो जाती जी। हैं। सो हाउ टू टेक दैट थिंग इनटू योर इनसाइड, बेसिकली जो आपने बात की थी कि मकसद है कि अंदर उस कंसंट्रेशन को लेके जाना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे हमने कहा कि इंद्रियों की जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम्म। इनकी नेचर ही है आउटवर्ड, जी। बाहर ही रहना चाहती हैं। Right. ये अंदर की तरफ जो है इनकी वृत्ति नहीं होती है। तो एक हमने जब मंदराचल पर्वत की बात करी और वो इनवर्ड सेंसेस को वो लेके जाता है टॉर्टॉइस, जी। लेकिन आपने देखा कि वो मंदराचल पर्वत के अराउंड जो है वो वासुकी नाग की उन्होंने रस्सी बांधी थी। Right. वो नाग क्या है? वासुकी नाग 1000 हुडेड सर्पेंट कहा उसको। Yeah. वो हमारी डिजायर्स हैं। डिजायर, एक डिजायर आपको कहीं लेके जाएगी, इससे पहले कि वो पूरी हो उसके नहीं साथ आ 10 जाएगी। और खड़ी हो जाती बिल्कुल। हैं। और उन इच्छाओं को पूरा करते करते मनुष्य का जीवन कब इतना गुजर जाता है, कब चुक जाता है, पता भी नहीं चलता। Right. लेकिन हरप्रीत जी, उसमें कोई बात नहीं। अगर हम ये सोचें कि ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने अपनी सारी डिज़ायर्स भी फुलफिल कर ली, जी। सब कुछ हो गया, हमें जीवन मिला था, लेकिन उसके बाद जो एक तृप्ति और एक आनंद होना चाहिए जीवन में, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं देता है। Right. तो फिर हमें ये सोचना चाहिए, क्या वाकई ही हमारी दौड़ गलत है? हम ये सब पा तो रहे हैं, राइट। आज हमारे पास बड़ा मकान होगा, लेकिन क्या उसके अंदर वैसी सुख शांति प्रसन्नता भी है? बिल्कुल। और अगर नहीं है तो हाउ गुड इज दैट? एब्सोल्युटली। सो द कंटेंटमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, जी। क्या जो कुछ भी आप उपलब्धि कर रहे हैं अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन क्या उससे भी आपको वो तसल्ली मिल रही है, या अभी भी आप जो है मन आपका इच्छुक है और अभी भी वो स्थल नहीं हो रहा है? जी। तो वो जो मन की स्थिरता है, Right. है वो आपको धीरे धीरे, और आपने अपने डिजायर्स को Right. बांध दिया, इंद्रियों को आपने अंदर समेट दिया, जी। मन को भगवान का आश्रय दे दिया, और सबसे बड़ी बात श्रद्धा। वो ये शास्त्र के इन वचनों पे कि अगर उन्होंने कहा कि शरीर में अमृत हमने छुपाया है, तो वो है। राइट। इस बात के ऊपर पूरी आस्तिक बुद्धि से श्रद्धा, और अगर है तो फिर अपने से प्रश्न कि अमृतत्व प्राप्ति हो सकती थी इस मनुष्य देह से, और मैंने क्या किया? राइट। मैंने उस अमृतत्व के बजाय ये बाहर की कौड़ियां ले ली, हीरे को छोड़ के मैं मिट्टी और पत्थरों से खेलता रहा। Right. मनुष्य जीवन के अंत में ऐसा पछतावा ना रह जाए। और अगर आस्तिक बुद्धि से इन वचनों पे विश्वास हो जाए तो कैसा क्रांतिकारी परिवर्तन जीवन में हो जाए। Right. कि मुझे अब केवल यही करना है, और मैंने तब तक रुकना नहीं जब तक कि मुझे इसकी प्राप्ति नहीं हो बिल्कुल जाती। बिल्कुल। रियलाइजेशन कि दोबारा मालूम नहीं मनुष्य देह कब मिले। राइट। और हर शास्त्र ये बार बार कहता है कि कैसी दुर्लभ ये मनुष्य जीवन है और कैसी दुर्लभ ये देह है। राइट। सो जी। रियलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नहीं कि एंड समय पे आनी चाहिए, क्योंकि एंड समय में तो समा नहीं है आपके पास कि आप अगर रिग्रेट भी करें तो देयर इज़ नो पॉइंट। वो जो काम समा था, निकल गया, आपको जो ये मूल मिला था वो तो ख़त्म कर लिया अब आपने। तो ये रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है आज जो हमारी ये ज़िंदगी में हमें पता है कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता है। सो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स जा एक सिचुएशन है, क्योंकि इस रेस में हम आगे भी जाना चाहते हैं, पर साथ साथ में हमें मालूम है कि ये रेस में जितना मर्जी आगे चले जाएं, एंड इसका जो है जब तक आप उस चीज़ को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको समझ नहीं सकेंगे तो आप हारेंगे ही। तो कैसे उस रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस कथा से क्या पता चल सकता है? देखिए हरप्रीत जी, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मान लीजिए शुरू भी कर दी, आपने जैसे सुना तो जी। थोड़ा सा एक मन के अंदर उत्साह आया जी। कि हमने शुरू कर दी साधना, ये कि हम थोड़ी देर रोज कॉन्टेम्पलेट करते हैं, बैठते हैं, और धीरे धीरे फिर ये क्षण बढ़ने लगते हैं। तो शुरू में जैसे आपने देखा कि देवताओं और दानवों दोनों का उत्साह कैसा ठंडा हो गया जब उसमें अमृत के बजाय विष निकला। जी। कि हमने तो कामना की थी अमृत की और ये विष निकल रहा है। शुरू में जो स्पिरिचुअल साधना में भी जो हमारे शरीर में और हमारे मन में जो उस वक्त का एक टकराव होता है, एक मन है जो भागना चाहता है बाहर, और दूसरा मन है वो कहता है नहीं, रुको। तो ये द्वंद्व होता है बहुत ज्यादा। और एक बात और है हरप्रीत जी, किसी भी व्यक्ति को आप देखें कि यहाँ पर हम संसार में भी किसी को कोई पोजीशन देनी होती है तो पहले उसकी बहुत परख की जाती है। राइट।
तो हमें भी जिस वक्त भगवान अमरत्व की बात करते हैं तो उससे पहले परखते भी हैं कि क्या हम वाकई ही इसके लायक हैं। Right. तो मन जो है वो भी हमारा परीक्षण करता है। तो मन में छुपे हुए कई कई वर्षों के कई कई जन्मों के संस्कार भी फिर ऊपर आते हैं। राइट। और उससे एक अजीब टर्मोइल अंदर आ जाता है। और फिर कहा कि वो रिक्वेस्ट करके शिव जी के पास गए। तो आपने देखा कि भगवान शंकर जो हैं वो हर वक्त जो है वो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे होते हैं। आपने उनकी देखी होंगी जी, जी, तस्वीरें, तस्वीर, बड़े शांत मन से वो वहाँ बैठे हैं। Right. और सारे नाग भी उनके आसपास हैं। जी, तो जी। कोई उनको किसी चीज में उनको व्यवधान Right. नहीं होता है। तो इसलिए हमें उस वक्त इन चीजों से प्रेरणा मिलती है कि हमें ये करना ही है। Right. और अगर हमने जैसे ही वो थोड़ा सा अपना शुरू का जो हमारा मन बाहर की तरफ भागता है, इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, उनको डिसिप्लिन करके इस काम में लगाया, तो धीरे धीरे जब वो अंदर आती हैं तो उसके बाद ये विश की स्टेज जो है समझिए खत्म हुई। अब वो बैठना मन चाहता है जी। क्योंकि वो मन का स्वाभाविक गुण है। जिस वक्त मन शांत होता है, शांत मन किसे अच्छा नहीं लगता। राइट। प्रसन्नचित मन किसे अच्छा नहीं लगता। तो वो शांत प्रसन्नचित मन जब वो बैठता है धीरे जी। धीरे, तो मन भी बार बार करता है कि उधर जाएं। और फिर आपने देखा कि समुद्र मंथन में पहले बहुत ऐसी चीजें निकलती हैं जिसको कहना चाहिए मटेरियल। राइट। कामधेनु गाय निकली उसमें से, विश फुलफिलिंग Right. काउ, और कल्प वृक्ष, जी। विश फुलफिलिंग ट्री। Right. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त मनुष्य इस तरह से साधना करता है, क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया जो है ये मनुष्य का फैला हुआ केवल मन है। ठीक है। इतने बड़े बड़े, अब जैसे हम यूरोप की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो दे हैव बीन परसीव्ड एज थॉट्स। एब्सोल्युटली। थॉट्स बिकम पहले थॉट्स बिकम्स थिंग्स एंड दैट बिकम्स दैट मैग्निफिसेंट द होल सिटी। राइट। तो क्या हुआ कि अगर आपका मन ही कंसंट्रेशन, कॉन्टेम्पलेशन जैसे हमने कहा करके पावरफुल हो जाता है, जी। तो पावरफुल मन जो है आपको हर इच्छा की पूर्ण प्राप्ति करवा देता है। राइट। पर अगर तब भी हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। राइट। पर अगर तब भी आपका वो द्वंद्व जिसके बारे में आपने बात की है कि वो डबल माइंडेडनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो उस समय भी क्या ये कंटेम्पलेशन जो आपने जो बात की, यही सागर मंथन में हमें मैसेज मिलता है कि उसको कंटिन्यू रखो? क्योंकि हाँ, शुरू में विश निकलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जितना हम डीप जाते जाएंगे उतना ही वो बेटर रिजल्ट्स आते रहेंगे। बिल्कुल हरप्रीत जी। और इसके अलावा जब सागर कहा तो आपने देखा कि ये जो लहरें हैं जी। ये ज्वार भाटे जिनको कहना चाहिए, लहरें, उथल पुथल, जी। ये सब ऊपर है। जब आप नीचे डाइव करते हैं, नीचे कोई लहरें नहीं है, बिल्कुल। वहां तो टोटल सिरेनिटी है। तो ये तो अगर अब हम जैसे इस सागर मंथन की हमने बात की, बुद्धि के स्तर पर तो हम ये सभी समझ सकते हैं, ये जितनी भी बातें मैंने कही। लेकिन जब अब इसके और आगे के तल हैं जी। जिसमें कि हम सूक्ष्म साधना में जब उतरते हैं, राइट। तो उस वक्त जैसे कि ये कहा कि अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी पावर कहा, तो ये सीड जो है हम सब अपने अंदर लेके आए हैं। जी। लेकिन ये एनर्जी डोरमेंट Dormant फॉर्म पड़ी में पड़ी हैं। आप देखें कि जिस वक्त सर्दियां होती हैं, कितने भरे पूरे जो गार्डन्स हैं वो ट्विग्स की तरह रह जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे सिर्फ डंडियां सूखी हुई, उनमें कुछ भी नहीं है। जी। हम उसकी तुलना करें कि वो हमारा मन है ठीक है। इस वक्त, या वो हमारी शक्तियां हैं इस वक्त, Right. और उन्हीं सूखी हुई टहनियों के ऊपर खूबसूरत पत्ते और फूल और फल से लदे हुए बसंत आते ही कैसा सब हरा भरा हो जाता है। राइट। तो वो जो डोरमेंट शक्तियां हमारे अंदर छुपी हुई हैं, वो कैसे इस पूरे प्रोसेस से उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, Right. जिसमें वो फल सकती हैं, फूल सकती हैं, फैल सकती हैं, और उस जीवन के हमारे सुंदर वृक्ष पे मधुर और मीठे फल लग सकते हैं। बहुत खूब जी। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सर्दियों में वही जो फ्लावर्स हैं उनकी ट्विग्स नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी उन ट्विग्स के अंदर ही वो फ्लावर्स जो हैं पड़े हुए हैं। और ऐसे ही जो हमारा मन है जिसके बारे में आपने बात की कि इसके अंदर वो सब वस्तुएं हैं जो हम चाहते हैं, और उनको हम अपने आप को कंटेंटमेंट, पीसफुल, क्योंकि हर एक इंसान का मकसद तो यही होता है जो भी कुछ करता है कि अल्टीमेटली उसको पीस मिले। और अगर वो पीस हमारे अंदर छुपा है, उस डॉर्मेंसी को कैसे हमने उसको बाहर निकल के उसमें से इसको समझना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय को हम आने वाले समय में भी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰਕਾਈਵਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ harpreetsingh.com। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟਾਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਤ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।